काम चरित नारद सब भाखे। महाराज समाधि लग गई थी, देह की सुधि नहीं रही, वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। भगवान ने कहा सर्दी गर्मी वर्षा में भी समाधि भंग नहीं। अरे महाराज आप सर्दी गर्मी वर्षा की कहते, काम आया काम, बड़ी चेष्टा की पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा ये तो बात सही है कि नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आप ऐसे सोचो, आए एक आदमी कह रहा था कि मैं ऐसे ही बैठा रहा और लोगों ने गोलियां चलाई, तीर चलाए, लाठियां चलाई, मुझ पर कोई असर नहीं। लोग आश्चर्य में, तू ऐसे ही बैठा? हाँ ऐसे। तुमने कुछ नहीं किया? ना, मेरे पास कुछ था ही नहीं और मैं बच गया और ऐसे ही बैठा रहा। अब लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं कि ऐसे ही बैठा रहा और लाठियां चली, तीर चले और गोलियां चली, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा भैया बैठे कहां थे? बोला हम किले के भीतर, चारों तरफ मजबूत दीवार है, किवाड़ बंद। अच्छा ये बताओ, ये जो बच गया आदमी, ये उसकी महिमा है कि किले की? मैदान में बैठा होता तो पता लगता। तो नारद जी काम के बाणों से बच गए क्योंकि वे भगवान की कृपा के किले में बैठे थे, बाहर बैठे होते तो पता लगता। अब श्री तुलसीदास जी का व्यंग देखिए। शंकर जी नारद जी से सुनना चाहते हैं रामचरित और नारद जी ने सुना है मारचरित। श्री राम कथा नहीं, काम कथा। अब नारद जी ने पूरे मनोयोग से अपने काम विजय की गाथा भगवान शंकर को सुनाई। अब शिव जी तो चुपचाप अवाक, क्या कहें। जब नारद जी राम कथा के स्थान पर काम कथा कहने लगे, भगवान का स्थान कथा में अभिमान ने ले लिया, तो क्या कहें। जब शंकर जी ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दी तो नारद जी पूछने लगे, महाराज कथा कैसी लगी? तो शंकर जी ने कहा कि हमने कथा सुनाने के लिए एक बार हाथ जोड़े थे, अब बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, बार बार बिनमो मुनि तो ही, कि जैसे यह कथा हमें सुनाई वैसे और कहीं मत सुनाना। नारद जी बोले और किसी सुनाना, भगवान को छोड़कर तो हमें और किसी से मतलब है नहीं। हाँ उन्हीं को मत सुनाना। तिमि जनि हरि सुनाए वो कब हूं। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, अगर चर्चा चल जाए तो। शंकर जी बोले चले वो प्रसंग दुराये वो तब हूं, प्रसंग चले तो भी छिपा लेना। शंकर जी ने हितोपदेश दिया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। शंकर जी ने समझाया पर नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती।